दोस्तों मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sir. Thank you. तार साहब आज कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो डिस्कस करनी है आपके साथ। पहली बात तो ये है कि एक मैं देख रहा था कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 35% ज़्यादा 35% ज़्यादा गए हैं अमेरिका के अंदर इस साल पढ़ने, और वो तकरीबन चाइनीज़ स्टूडेंट के करीब हैं। जबकि अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी और उस्मान मंजूर, जिन्होंने एक फैक्ट फोकस में खबर दी है कि जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो किस तरह बाहर प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और फ्लैट खरीदते हैं। अ, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी जो इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका जा रहे हैं और हमारी उमरा और अशराफिया जो है वो अमेरिका में जा रही है। उधर तार साहब ऐसे लग रहा था बरतानिया, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे डॉक्टर जयशंकर ने फतह कर ली है कि उधर होम सेक्रेटरी के घर में दिवाली मनाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर के घर में दिवाली मनाई जा रही है। डेविड कैमरॉन कल ही फॉरेन सेक्रेटरी बने, कल ही डॉक्टर जयशंकर उनको लंदन में थे, उसी दिन मिलने चले गए। डॉक्टर साहब, बिरसा साहब, तार साहब, ये जो प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रही हैं कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि इलीगल इल गॉटन मनी से अपने बच्चों के लिए फ्लैट कैसे खरीदने हैं, और इंडियन बच्चों की प्रायोरिटीज ये नजर आ रही हैं कि उन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन किस तरह लेने हैं। हाउ डू यू सी दीज, और इस तरह के वक्तों में जब हमारे यहाँ बड़ी अंधेरा है, परेशानी है, इस तरह की खबरें कितनी को अपसेटिंग लगती हैं आपको कि पाकिस्तान की यूथ को अपसेट कर सकती हैं? चीमा साहब, ये जो आपने एक तो आपने जो बात की है, दो इसके जवाब बनते हैं। एक तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा टेस्ट है जो आज देखना, अगर किसी की आंखें बंद है नफरत में, हिंदुत्व की बातें करके, आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं चली जाती, कबूतर आंखें बंद करता बिल्ली विदर ही रहती है। मैं समझता हूँ बिल्ली के साथ अब रिलेशनशिप ठीक करने का टाइम आ चुका है। मैं ये बताना चाहूंगा, ये दिवाली जो कल थी, अभी ओरिजिनली 13 को दिवाली होती है, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था देखने के लिए पूरी दुनिया के लिए, और बिलखसूस पाकिस्तानी मेरे जो बहन भाई हैं इस वक्त, जो जिहादी और उर्दू में ट्वीट और सारा दिन ये जो लौड़े लपाड़े आवारा फिर रहे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। जरा गूगल पे बैठ के देखो कि दुनिया में कहां कहां दिवाली सेलिब्रेट की गई है भारत से बाहर। भारत के अंदर तो उन्होंने एक नया रैकेट बना है, 2.2 मिलियन दिए जलाए गए हैं अयोध्या में। लेकिन मैं, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट ले लें, कैमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में और प्रेसिडेंट बाइडेन ने व्हाइट हाउस में, हर एम्बेसी ने, हर मुल्क के कैपिटल के अंदर दिवाली। हालांकि मिडल ईस्ट में जो अपने आप को इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार समझते हैं, वहां पे भी दिवाली हुई है। और मैं ये समझता हूं कि दुनिया का हर त्योहार मनाना चाहिए। मैं उसकी एक छोटी सी बात ये भी अर्ज करना चाह रहा था चीमा साहब, दो चीजें मेरी नजर से गुजरी हैं कि मैं ये समझता था कि हर इंसान को हर त्योहार मनाना चाहिए अगर उसके दोस्त हैं उस कम्युनिटी में, क्योंकि मैं गारंटी करता हूं जब खुशी में आप शरीक होते हैं आप खुश हो जाते हैं। उसमें मैं कल मेरी नजर से रोमी, जो कि बहुत बड़े फिलासफर हैं, उनकी बात गुजरी। उन्होंने कहा उसमें उन्होंने कहा लव इज द ब्रिज टूवर्ड्स एवरीथिंग, और मैंने इसको आजमा के देखा है। लव इज अ ब्रिज टू एवरीथिंग। लेकिन हम इन नफरतें बंद करनी पड़ेंगी। ये आपको नफरतों का कारोबार है नफरतों का। आपको जिहाद की ट्रक के बत्ती के पीछे लगाकर खुद अपने बच्चे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, थोड़ी सी इस पे मैंने रिसर्च भी की थी, बल्कि मैं आगे चीमा साहब खुद सोच रहा हूं कि इसी चीज को मैं सर्व करूं अपने मुल्क को, बिलखसूस दो ममालिक जो अमेरिका, कनाडा, और कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लैंड में भी जाऊं, मैं वहां स्कूलों से मिलूं जाके, उनके जो आईवी लीग स्कूल हैं उनको मिलूं जाके, यहां से प्रॉपर्टियों की लिस्टें बनवाऊं कि ये करप्ट हमारे पाकिस्तान का खून निचोड़ के यहां किस तरीके से ये ला रहे हैं लोग। इंग्लैंड का तो मैं नहीं, लेकिन यहां पे मैं बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं खुद वकील हूं, मैं सोच रहा हूं इस चीज के पीछे जाऊं। और बिलखसूस 3 इंस्टीट्यूशंस मेरे टारगेट पे हैं। एक तो IMF, वर्ल्ड बैंक, और ये आईवी लीग स्कूलों से इनको कहूं कि व्हाई यू आर प्रमोटिंग करप्शन इन आवर पाकिस्तान। हमारे खून के, आपके भी हाथ हमारे खून के साथ रंगे हुए हैं। मैं इनसे बात करूं, ये 3-4 इंस्टीट्यूशंस के साथ, कि क्यों। अब मैं उसकी मिसाल देता हूं। IMF का आपके पास पैकेज जाता है, वर्ल्ड बैंक के पैकेज जाते हैं, आपके इस्लामिक बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैकेज जाते हैं। वो पाकिस्तान पैसे जाते ही नहीं है।
25 करोड़ लोगों को उन पे टैक्स बढ़ा के उसकी किस्तें देने के लिए रखा गया वहां। अब $72 मिलियन का फिर हो रहा है वहां पे इस वक्त, फिर दोबारा आप सेट कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि आईएमएफ वाले बजाय पाकिस्तानियों से पूछे कि तुम ये हमारे पिछले पैसे कहां लेकर गए हो, वो यूएई के एम्बेसडर से मिल रहे हैं वहां पे जाके कि हाँ भाई उनका गैप आ रहा है, तुम गैप के पैसे दोगे। भाई इनसे पूछो पिछले पैसे किधर जा रहे हैं यार, ये डॉलर किधर जा रहे हैं। आज आपका नया जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं उसकी उस पर भी बात करना पसंद करूंगा। आज क्वेटे में पहुंच चुके हैं। बाप के खिलाफ जो पहले बातें करते थे, बाप बाप से पूछ के जाता है, आज उसी बाप के सारे लोग जो है नून लीग में शामिल हो रहे हैं, सारे के सारे। वो उन लोगों के बारे उनसे मिलने चला गया जिनके बारे में उनकी मैडम जो मरियम नवाज कहती थी लोटों की जगह ड्राइंग रूम में नहीं होती। आज वही लोटे अपने ड्राइंग रूम में से जा रहे हैं। फिर एक नया डाका डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें मैं एक अगली बात भी करना चाहूंगा चीमा साहब। आफरीन है अहमद नूरानी पे, उसने जो अगले दिन ये फैक्ट फोकस के ऊपर शफात शाह जो कोर कमांडर थे उनके बारे में बताया कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 1.4 मिलियन का अपार्टमेंट लिया न्यूयॉर्क के अंदर, जो इस वक्त $7,500 महीना किराए पे चढ़ा। फिर उन्होंने, उनकी बीवी का नाम फ्रिया शाह है, उनके नाम पर उन्होंने लंदन में फ्लैट लिया £6,76,000 का, जिनसे लिया वो मुगल आजम के बनाने वाले इंडियन सिटीजन है, वो उनका लड़का है वो। फिर उन्होंने दुबई में फ्लैट लिया है। एक उनका लड़का है रजा शाह उसका नाम, और वो अमेरिका में फिर रहा है, यहाँ न्यूयॉर्क में पढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू अहमद नूरानी। आफरीन है उस बंदे पे। इन्होंने उनके अमेरिका आने से पहले 0 पॉइंट के करीब पकड़ के इतना मारा था, ऑलमोस्ट मार के छोड़ गए थे। लेकिन उस बंदे पे आफरीन है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौसम इस वक्त जो है वो अहमद नूरानी है, जो बार बार 25 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर ठा ठा मार रहा है। बाजवा साहब की फैमिली के ऊपर उसने 12 अरब रुपए की एलिगेशन लगाई थी, जिसके बारे में मेरे बाजवा साहब ने कहा था फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे हम। वो आज हो रहा है फोरेंसिक। लेकिन इस दफा अहमद नूरानी ने चार्ज किया है हाफिज साहब को। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है हाफिज साहब आप बताएं कौम को। उसकी वजह यह है कि जब वो शफात शाह से पूछते रहे हैं, नूरानी साहब इंटरव्यू लेने मिले, तो वो बार बार कहते रहे कि मैं अपनी मिलिट्री को रिपोर्ट करता रहा, मैं अपने मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को बताता रहा। 65,000 70,000 तनख्वाह थी। और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के फौरन 1 साल बाद $1.4 मिलियन का अपार्टमेंट ले लिया लंदन मैनहट्टन में। ये कौम आगे किस तरह आप लेकर जाएंगे? और मैं अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब, मैं खुद बच्चा नहीं हूं। शफात शाह एक बुजुर्ग आदमी है जो कोर कमांडर था इस वक्त। मेरा मकसद इस वक्त परवेज मुशर्रफ के दौर में उसकी उम्र कितनी है? 5 साल आगे गुजार लेगा वो। मेरे मुर्शद हाफिज साहब जो है, जो इस वक्त बैठे हैं कुर्सी पावर के ऊपर, कितने साल ये जिंदा रह लेंगे? मेरे इस वक्त काजी फायज ईसा साहब, मेरे दूसरे जो मुर्शद हैं, वो कितना अरसा जिंदा रह लेंगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल? लोग क्या याद करेंगे आप? वो जो मुहाजिरीन आए थे, मेरे तो मुर्शद के खानदान भी इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, हाफिज साहब के। आपने ये इस पाकिस्तान के लिए आप सारा कुछ जलीलो ख्वार हुए थे, जो जिस तरीके से चल रहा है ये, कि आईएमएफ वाला यूएई से मिल रहा है, आप नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं चाइना के साथ, और साथ बीबीसी की खबर पढ़े कि आप 155 mm गोले बेच रहे हैं। आपने $362 बिलियन के गोले बेच दिए यूक्रेन के लिए, बेच रहे हैं आप। ये सारा ये क्या बताएं लोगों को, क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? 9 मई को आके कहते हैं फौज जिंदाबाद है, तो अरबों की करप्शन साफ। आज की खबर है, वो एक आपके जो आप चीफ जस्टिस का दामाद है साई साहब, आज उसका नाम ईसीएल से निकाल दिया गया। और सार वजह भी तो दस दो, 25 करोड़ चले जेडे बैठे जे, एडे 25 करोड़ गूंगे ते अन्ने जेडे सामने डक के बैठे हो, इन्हां दसो तो सही कि साई साहब ने तुसी किवें चिट ऑफ क्लीयरेंस देती तुसी? हाँ, क्या दिया है उसको? लोग चीख रहे हैं, सुन रहे, बातें हो रही हैं कि डील हुई है। क्या डील हुई है बताएं तो सही। और रेड़ियां वाले बन्ने जेडे 9 मई के अंदर जेडे इनू ईसीएल ते रख लिया। किस तरीके, एक और बात बताता हूं चीमा, जब टिकट दिए जा रहे थे, सारी फैमिली सारी को टिकट दिए थे आपकी पीटीआई सर। लेकिन इस सारे सिस्टम को, इस हम जो बातें कर रहे हैं चीमा सर, इसको लेके आपको नजर आता है कि पाकिस्तान आगे जाएगा या पीछे जाएगा? आगे जाएगा या
अब मैं बताता हूं, इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, ये खामखा कौम का पैसा बर्बाद करना है। इलेक्शन के रिजल्ट उन्होंने खुद कहा 90 सीटें हम लेंगे, पहले मैंने 80 सीटें कह रहा हूं, जो मुझे पता चला था कि उन्होंने 80 सीटों का वादा है, 80 सीटें ये लेंगे, 60 सीटें पीपल्स पार्टी लेगी, 30-35 सीटें दूसरों को देंगे। इलेक्शन के रिजल्ट सबके सामने। लेकिन क्या इज्जत है आपकी दुनिया में? आपके अपनी नजरों में क्या इज्जत है? मैं तो चाहे दूसरों को छोड़े, मैं बल्कि चीमा साहब एक प्रोग्राम करूंगा जल्दी आपके साथ ही, जिस पे मेरा फोकस होगा कि फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान। मॉरली किस तरीके से हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, मॉरल्स किस तरह खत्म हुए हमारी कौम के अंदर। हम बहसीते कौम, हम कौम कहलाने के काबिल भी हैं या नहीं, मैं इसको डिफाइन करूंगा, इस पे डिबेट करूंगा, एक ऐसे लिख रहा हूं कि किस तरीके से कौमें मॉरली बैंकरप्ट होकर दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाती। इस वक्त अगर मेरा एक और सवाल भी, बल्कि मैं सवाल उसी के अंदर ये पूछूंगा कि भारत से आप नफरत है, आप वो हिंदू है, ठीक है, आपने टू नेशन थ्योरी के हिसाब से आप उनके साथ नहीं चलना चाहते, ठीक है, बांग्लादेश से चल लें, आप उनके मॉडल को कॉपी कर लें, ठीक है, वो आपसे नफरत करते हैं, आप उनसे और मुड़ पठाना की कॉपी कर लो, नाल जेडे तुहाडे बैठे जे अफगानी, तुहाडे नाल वो ठीक चल रहे जे, लेकिन चलो क्या बनना चाहते हो आप, किस डायरेक्शन पे जाना चाहते हो? पहले मैं अपने प्रोग्रामों में चीजों में कांगो की मिसाल लेता, कांगो तो आपसे बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड, मैं देख रहा हूं मुसलसल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हुए कि वो किधर जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। लेकिन चीमा साहब चले इससे आगे बात करते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में इस वक्त इंग्लैंड जो है, इस वक्त यूरोप में सबसे वर्स्ट इकोनॉमी यूके की है, और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी है वहां। उसके शवाहिद नजर ये आ रहे हैं कि लेटर आ चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट ऋषि सुनक, और उन्होंने स्वेला ब्रेवमैन को जब से निकाला है, उसके रिजल्ट में जो जिस एमपी ने वो लेटर लिखा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, पहला लेटर आया है, वो उन्हीं की दोस्त है, टोरी पार्टी से है। और यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि स्वेला ब्रेवमैन जो है वो भी प्राइम मिनिस्टरशिप की कैंडिडेट है, उनकी भी ख्वाहिश है। उसको काउंटर करने के लिए ऋषि सुनक साहब ने क्या किया है, उन्होंने मॉडरेट टोरी ग्रुप का डेविड कैमरून को लेकर आए हैं एज ए सेक्रेटरी फॉरेन, हालांकि वो इलेक्टेड नहीं है, और बल्कि उनके इलेक्टेड भी नहीं है, उनको हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबरशिप देकर उन्होंने उनका बनाकर तो उनको फेस सेविंग के लिए दिया है ताकि ऋषि सुनक सर्वाइव कर सके। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 57 इयर्स ओल्ड डेविड कैमरून पिछले 7 साल क्या करते रहे? एक तो उन्होंने किताब लिखी, एक उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया, फाइनेंस कंपनी बनाई जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है, बेरोजगार फिर रहे थे, उनको पैसों की जरूरत थी, तो वो वापस आ गए। हालांकि उन्हें खुद किसी ने क्वेश्चन किया है कि व्हाई यू हैव एक्सेप्टेड डिमोशन, बिकॉज़ डिमोशन है आपके डेविड कैमरून, यू वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड नाउ यू हैव टेकन द लेसर और स्मॉलर पोजीशन। तो उन्होंने जवाब दिया है कि मैं वांटेड टू सर्व द माय नेशन और समथिंग। लेकिन ये यूके के हालात हैं। दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो दूसरा एक जो चीमा साहब हमने बात जिस पे नहीं की, जो काबिल शर्मिंदगी, आफ्टर पाकिस्तान की शर्मिंदगियों के बाद एक और शर्मिंदगी कि ओआईसी और अरब लीग का जॉइंट सेशन जो हुआ था रियाज में, उसमें किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सके। ईरान ने वहां पे रेजोल्यूशन पेश किया था अपना कि इजराइल को दहशतगर्द कंट्री जो है डिक्लेयर किया जाए, वो भी नहीं पास हो सका। दूसरा था सीरिया की तरफ से कि इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म किए जाए, मेरे ख्याल में वो भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सका। यहाँ पे मैं बल्कि एक और चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ कि मुसलमान मुल्कों ने किसी ने कुछ ज्यादा बढ़ के इसराइल के खिलाफ नहीं जा सके। 2 ममालिक सिर्फ जो है उन्होंने थोड़ा बहुत, जो कि फ्रंट मैन है सऊदी अरेबिया के, एक बहरीन है और एक यूएई है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया के कहने के ऊपर कुछ थोड़ी सी हिलचुल की है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिएक्शन आया है साउथ अमेरिकन कंट्री से है, जिन्होंने इसराइल के एम्बेसडर्स को निकाल लिया है। उसके लिए एक ओपन क्वेश्चन है। ओपन क्वेश्चन ये है कि वो अमेरिका स्मॉल नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मानरो डॉक्ट्रिन फेल होता नजर आ रहा है कि अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका इज इन द वॉर। 5 शिप गए यहाँ से असला लेके, 30,000 टन असला यहाँ से गया है। $14 बिलियन का पैकेज कांग्रेस ने दिया है इसराइल को, और यहाँ से अपने बैकयार्ड से उन्होंने इसराइल के जो है एम्बेसडर्स को निकाल दिए। दूसरा सबसे बड़ी स्लैब हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने लगाई है आफ्टर 2+2 के बाद अमेरिका के मुंह के ऊपर। उन्होंने कहा अमेरिका इज नो लॉन्गर द सोल सुपर पावर ऑफ द प्लेनेट। तो ये भी एक उनके जाने के बाद एक नई खबर आप सामने आई है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इज ऑन द राइजिंग साइड,
और लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ एक चीज को मैं क्रेडिट दूंगा, उनकी तालीम, 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 तालीम। उन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिगार्डलेस हाउ यू सी इट, जिस तरह भी जरब तकसीम करके देख लें, इन भारत की तरक्की के पीछे सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी बुनियादें नेहरू साहब ने रखी थी, मौलाना आजाद ने रखी थी। चाहे जिस तरह भी आप देख लें, रिगार्डलेस आज जो भारतीय डायस्पोरा जो है जहां जहां बैठा है, रूलिंग पोजीशन में है, सिर्फ इसी वजह से है कि उनके पास तालीम है। और हमारा डायस्पोरा है वो फ्लैट ले रहा है, वो चाहे जज हो, जर्नैल हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे सियासतदान हो, वो मुआशी तौर, वो इखलाकी तौर पर बैंकरप्ट है, इखलाकी तौर पर। मैं हमारे लोग भी, आखिरी चीज चीमा साहब, मुसलसल ये बार बार कहता हूं, ये लम्हा फिक्रिया है। लाहौर से 1 किलोमीटर के फासले पर दुनिया और है, 100 किलोमीटर के फासले, वही खुराक वो खा रहे हैं, वही मिर्चें वो खा रहे हैं, वही कपड़े वो पहन रहे हैं, वही गाने वो सुन रहे हैं। मैं सोचने पे मजबूर हूं, इसके ऊपर प्लीज इस पे आप रिसर्च करें। इस फ्यूचर में पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में इस पे पीएचडी होगी कि किस तरह एक किस्म के लोग जो हैं एक अपने ही मुल्क को बोड़ के झोड़ के खा रहे हैं, और खा भी बदतमीजी से रहे हैं। ये नहीं कि कोई ढंग से खाएं। देखे ना, कमीशन किकबैक ले लेना, इस पे गुजारा करना अलग की बात है, पूरे पूरे प्रोजेक्ट ही खा रहे हैं। लुट पाई, 12 अरब रुपए की एलिगेशन है अहमद नूरानी की, बाजवा साहब की फैमिली। हर पूरी कौम ही मिठू बन गई है, पूरी कौम ही कबूतर बन गई। खुदा, लेकिन डॉक्टर साहब वो तो कहते हैं कि हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, वो तो या तो ऐसी चीज सुबह लेटर लिखा है, एफआईए ने सुबह लेटर लिखा है, शामी पैरी पैक एक शाम घंटे नहीं घंटे जो ने। चीमा साहब एक दसो गल, एक एलिगेशन कड्डी जे शफात शाह दा की करना जे, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲਓ 5000 ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪੀਸੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। चीमा साहब एक चैप्टर ने हजूर, और 4 जो इस वक्त आफरीन, मेरा दिल करता है मैं अहमद नूरानी के जाके हाथ चूमूं। वही थे अमेरिका ही है सर, अमेरिका है, पता है, पता कीता अमेरिका बेटा, मैं दिल करता हाथ चूमा जाके, जिन्हें कहा हाफिज साहब जवाब दो कौम। नहीं जवाब तो बनता है ताड़ साहब, इसमें ये तो कोई शक नहीं है, इस बात पे जवाब तो बनता है। लेकिन फिर ये बातें भी आ जाती हैं, वो कहते हैं जी हमारा अपना एहतसाब का निज़ाम है, सियासतदान रगड़े जा रहे हैं। नहीं शफात साहब, कोर कमांडर, एक कोर कमांडर अगर जायज है 1.2 मिलियन का अपार्टमेंट लेंदा, अगर आर्मी ਨੂੰ पसंद है तो ठीक है, हम विद इट, कोई फर्क नहीं पैंदा। लेकिन कौम ਨੂੰ ਦੱਸ देते हैं ना, कौम ਨੂੰ दसने च की है जी। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि भाई नहीं खरीदना चाहिए, कोर कमांडर पूरा मैनहट्टन खरीद रहे मेरी तरफ से, मेरी बला से, मैंने उसे लेकिन कौम को बता तो देना जी हमारे, हमें जायज है ये, ठीक है ये सारा कुछ। फिर कंधों के ऊपर ईमान इत्तेहाद तंजीम ना लगाए। फिर इन सबको अगर पढ़ाना है तो काकूल अकेडमी इनको प्लाटिंग सिखाएं, प्लाट किस तरह बनाने हैं इनको सिखाएं, फिर उधर के लितर किमें मारना है, इन्हें 10 फिर के फौज जिंदाबाद करानी किमें, इन्हें फिर यहाँ तो पूरे तरीके ना पढ़ाओ ना, इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिखाएं, इनको पब्लिक पॉलिसी सिखाएं। चीमा साहब मैं नहीं कहता कि ना करो, करो, मैं कहता हूं इनको एग्रीकल्चर पढ़ाओ कि बी किमें लाने, ट्यूबवेल किमें चलाने, इनको ये सिखाओ ना। फिर इनको गोलों के साइज ना सिखाओ, इनको टैंकों के साइज ना सिखाओ, इनकी दौड़े ना लगाओ। चीमा साहब एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है सरकार। और अगर मैंने आपको बताया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे उम्मीद है, वरना मैं तो चैप्टर बंद कर देता पाकिस्तान का। हाफिज साहब तो उम्मीद है, काजी फायज ईसा तो उम्मीद है, मैंने कहा है आज तक कि किसी तीसरे बंदे पे मुझे उम्मीद है। आज भट्टी साहब का जवाई साई साहब ईसीएल चो कट दिता, मेरा कोई क्वेश्चन है ना सियासतदाना से थोड़ी, जिन्होंने कढ़िया उन्होंने अफसोस है ना सरकार, जिन्होंने मूनस सलाई ने जहाज से चाड़िया, वो कौन ने बंदे हो? मेरे मुझे देखे ना, यूनिफॉर्म च होने ना, कहते हैं बड़ा पैसा लेके गए हैं बाहर। एलिगेशन तो है कि 4.5 मिलियन कैश लेकर गए, एलिगेशन तो है, दिख रही है कि जवाब दें उसका। और मजे की बात बताता हूं, आज की खबर यह है चीमा साहब, 100 अकाउंट परवेज लाई फैमिली का आज उन्होंने होल्ड पे किया है। मैं गारंटी कर देता हूं साल बाद यही फिर दोबारा सादिक और अमीन हो जाएंगे, 5 साल बाद बिल्कुल। हमारे इमरान खान साहब हाफिज़े कुरान बन के बाहर निकलेंगे और फिर कहेंगे दुनिया कौम इनसे माफी मांगेगी, नहीं जी नहीं माफी, गलती होगी थी हमसे, ये सारा कुछ मूनस सलाई, ये लीडर है हमारे, ये सब साफ हो जाएगा। ये कितना अरसा ये एक्सरसाइज रिपीट करते रहेंगे आप? क्या आप सर्वाइव कर सकेंगे इस एक्सरसाइज में? क्या डू यू हैव अ राइट टू स्टे ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड? कभी स्टेट की डेफिनेशन पढ़ लें आप,
स्टेट किसको कहते हैं? रेट ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक करेंसी होती है, फेडरेशन होती है। डू यू क्वालिफाई? हम लोग यहाँ, हमारे जैसे लोग यहाँ शर्मिंदगी से मारे जा रहे हैं रोजाना, डेली बेसिस पे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, कैन पाकिस्तान सर्वाइव, कैन पाकिस्तान सर्वाइव, ये डेली बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं लोग। चले चीमा साहब, कोई नहीं, कौन सा पहली दफा और आखिरी दफा हो रहा है, देखिए मेरी अभी तक मैं इतना नाउम्मीद इन दो लोगों से नहीं हूं, मेरी उम्मीदें हैं अभी इन पे, हाफिज साहब पे और काजी फायजी साहब। बिल्कुल तार साहब, उम्मीदें तो अभी तक हैं, लेकिन देखना ये है कि चीज़ें कैसे हमारे सामने आती हैं। ये तो हम बार बार कहते हैं कि हमें बड़ी उम्मीदें हैं इनके ऊपर, और लगता भी ऐसे ही है कि चीज़ें ठीक डायरेक्शन पे चल रही हैं। ये पुराने कटे खोल रहे हैं। ये जो जल साहब जिनका फैक्ट फोकस ने नाम लिया है, ये जो उस्मान मंजूर साहब की स्टोरी है, ये 2012 की है बेसिकली। तो अभी तो आपको पता है कि आर्मी चीफ ने क्वेटा में, बलूचिस्तान में, ये जो स्मगलिंग वगैरह हो रही थी उसको भी बंद किया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। वो पंजाबी कहते हैं तार साहब, आवे दा आवे बिगड़े हैं। तो ये सब कंट्रोल कोई नहीं हुई। मैंने कल वीडियो देखी है आप एक जर्नलिस्ट ने लाहौर से जाके बलूचिस्तान में स्टोरी की है कि ईरानी तेल अभी भी बिक रहा है, अभी भी 1000 पेट्रोल पंपों पे ईरानी तेल बिक रहा है, आज भी बिक रहा है। किसी ने लाहौर से, एक जर्नलिस्ट ने जाके स्टोरी की है, उसने कहा पेट्रोल ये बिक रहा है। चीमा साहब, दर हकीकत यही मिसाइल है, आप ट्रेड नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि आप स्मगलिंग प्रमोट करना चाहते हैं। ट्रेड इसीलिए, स्टेट इसीलिए खत्म हो रही है क्योंकि आप स्मगलिंग में, फराड में, करप्शन में इन्वॉल्व है, स्टेट इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान में कोई भी एक पार्टी अकेली करप्शन नहीं कर सकती जब तक सारे ना मिले, और सारे के सारे रिश्तेदार ने साड़े पड़ूजे बन गए। इन सारे दुख है, यही तो रौला है। और हर एक को पता प्रॉब्लम क्या है, हर एक को पता है। हर पाकिस्तानी जिसके हाथ में स्मार्टफोन है उसे पता है, रेडी वाले को भी पता है कि करप्ट कौन है, रेली वाले को भी पता है जलील कौन कर रहे हैं। और मैं बार बार ये कह चुका हूं कि स्टेज पर आके कह देना, मैं 9 मई को कंडेम करता हूं, पाक आर्मी जिंदाबाद, अरबानी करप्शन साथ। ये कौन सी नई वॉशिंग मशीन निकली? कब्र को मौत का खौफ ही नहीं, मर जाना है, आखिरी 10-15 साल है, 5 साल है, लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे? बाजवा साहब किस तरह क्या बाहर निकलने के काबिल नहीं है किसी जगह पे बाजवा साहब इस वक्त। क्या लोगों को, दिस इज व्हाट यू, दिस सारी जिंदगी आर्मी को सर्व किया ये लर्न करने के लिए वहां से। और जिन्हें बच्चों वास्ते करोड़ों बिलियंस मार दो, वो खत्म भी नहीं जे करांदे, इन्हें दुआ भी नहीं जे पढ़ दी इन्होंने मगरों बाद च। इन्हें सारी दिहाड़ी एप्पल फोन ते बैठा रहना, पता नहीं केड़े मुगालते जिन्हें कोई खौफे खुदा ही कोई नहीं है। मतलब दुख अफसोस है। तो लोगों का लेगेसी का शौक ही नहीं यार कि मैं मर गया तो बाद च लोग याद किवें करनगे। हाउ डेयर, हाउ डेयर। किरदार साजी खत्म कर दी आपने। तार साहब, क्यों लेगेसी का शौक नहीं है? देखिए, ये इस तरह की लेगेसी क्यों छोड़ना चाहते हैं, फ्लैटों वाली, गाड़ियों वाली, और ये तालीम वाली, अच्छे काम करने वाली लेगेसी क्यों नहीं छोड़ना चाहते? ये क्या वजह है? मैं खुद हैरान हूं, मैं खुद यही मैं सारा दिन सोचता रहता हूं, क्या वजह है, क्या वजह है। मैं जिस तरह आपको बताया कि लाहौर से 100 किलोमीटर फासले पे दुनिया और है, वहां पे 2+2 के लिए अमेरिकन जो रेंगते आ रहे हैं, पांव के तलवे चाट रहे हैं इंडियंस के। और आपके हालात क्या है? IMF वाले आए जिवें थानेदार आए होंगे कि तुसी पैरी पै गए हो, तुसी पैरी पैंदे हो, रोज चटदे हो। 72 मिलियन डॉलर इत्थे बंदे DC जेब च गड्डी दे ट्रंक चलाई फिरदे 72 मिलियन डॉलर। चीमा साहब, 72 मिलियन डॉलर इतने अमेरिका बंदे जेबा चलाई फिरते हैं। मेरे मुझसे अमेरिकन ये पूछते हैं कि 72 मिलियन डॉलर के लिए घुटनों पे है तुम्हारा मुल्क जो है। सही कह रहे हैं तार साहब। ये तो इतने पैसे तो अमेरिका में एक एक बंदा जो है, बिजनेसमैन जो है, उनकी जेबों में होगा जितने हम चीमा उनको साहब, मांग मैं रहे कई दफा वॉशिंगटन DC में इंडियन डायस्पोरा के साथ जब मैं सोशलाइज करता हूँ, 800 मिलियन, 600 मिलियन उनकी नेटवर्थ होती है। उम्र कितनी होती है? 35, 40 साल। आप 72 मिलियन के लिए पूरा मुल्क फॉर सेल लगा दिया आपने। चलो कोई नहीं चीमा साहब, की फर्क। तार साहब, ये तो बड़े तकलीफ दे सवाल है। इसी जो आप बात कर रहे हैं, सऊदीज मान गए हैं तार साहब। आज एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, सऊदीज मान गए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है जी, हम रिकोडेक में गोल्ड और कॉपर माइंस जो हैं
उसमें करेंगे और पाकिस्तान को वो जो पैसे जैसे वो दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ये पीएम के एडवाइजर है, उन्होंने ये बात की है, आपको लगता है कि अगर जो सऊदीज हैं 50% या इस तरह के जो इसके करीब जो शेयर्स हैं खरीद लें, तो पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक यही चीज़ आर्मी चीफ हाफिज आसम मुनीर जो हैं वो सेल कर रहे हैं, और उनकी पूरी टीम लगी हुई है जो SIFC बनी है। आपको ये जो पॉइंट है कि जी ठीक है, हम रिकोडेक मतलब कर्जे नहीं लेने, अपनी चीज़ बेचनी है, बिल्कुल। अपनी सॉलिड मिनरल्स बेच रहे हैं, उसके शेयर बेच रहे हैं, और वो कनेडियन कंपनी से शेयर करेंगे सऊदीज, इसको कैसे देखते हैं सर? चीमा साहब, मैं मेरा इसके रिटर्न में मेरा ये क्वेश्चन ये होगा, जितना पैसा अफगानिस्तान वार में पाकिस्तान में आया है, उससे पाकिस्तान को असर पड़ा है? पाकिस्तान में रोका है पैसा? रिकॉर्डिंग छोड़कर आपको आज $50 बिलियन भी दिया जाए, जब तक आप अपनी चोरी नहीं बंद करेंगे, वो रुकेगा पाकिस्तान में? मैं गारंटी कर देता हूं, ये पैसा पाकिस्तान में आएगा ही नहीं, ये सिर्फ लंदन जाएगा, न्यूयॉर्क आएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि पाकिस्तानी लोग उसके 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 अगेंस्ट टैक्स देंगे, उसकी किस्तें पूरी करेंगे, जलीलो ख्वार होंगे। चीमा साहब, जब तक आप ब्लीडिंग बंद नहीं करेंगे, तो आप कर क्या रहे हैं? आप एक बंदे को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन आप उसका मेकअप कर रहे हैं, आप उसके मुंह के ऊपर सुर्खी लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, उसके अंदर उसकी नब्जें, उसकी सबसे पहले वेन्स खोलें भाई, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है उसको। मेरा ये क्वेश्चन है कि साई साहब को आज ECL से निकाल दिया, क्या वजह क्या है? मैं ये सवाल तो दे देना कौम को, 25 करोड़ लोगों को भाई। इस वक्त 50,000 के करीब लोगों का नाम ECL में होना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन रिकॉर्ड एक तो मेकअप है ना, ये तो मेकअप है कि दरअसल नेट अशराफिया के बगैर दरअसल अशराफिया के बगैर मुल्क कैसे चलाएंगे? आपको कौन नवाज सी शरीफ की शराब जरूरत पड़ गई। शराबिया चला रही है? पहले को ये शराबिया चला रही है। एक लंदन से भाई आता है, दूसरा लंदन वापस चला जाता है। शिफात शराफिया ही है। शाह, हर दूसरा बंदा शिफात शाह कोर कमांडर है। ये चल रहा है, ये कौन चला रहा है? ये कौन चल आजकल रोजाना खबरें निकलती हैं, उसके साथ एक खबर के साथ कहते हैं ये खबर आई है, लेकिन खबर का बाप कोई नहीं। तो पता नहीं कहां से खबरें आ रही। पहले ऑडियो टेपें आ रही थी, वीडियो आ रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस। यार, आपको जन्नत चला रहे हैं। एक एटॉमिक पावर को पहले वैसे जनात चलाते रहे, वो सैयद अनाम शाह जो बनी गाला से जो इंचार्ज थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हम काला बकरा करके सीरी में कब्रिस्तान फेंक आता था, तो जो लोगों की प्रमोशन होती थी वो मैडम को हम तस्वीरें ला के देते, वो तस्वीरें देखकर खान साहब को बता देती थी, या प्रमोट कर दो या डिमोट कर दो। ये एटॉमिक पावर चल रही है। दरअसल वैसे कैसे हो सकता है? वैसे ये तो देखें, ये तो ये देखिए, तो वो चीजें चीमा साहब, बच्चे मेरे की कह रहे जड़े लौंडे लपाड़े तैयार किए गए, खासकर वो क्या कहते हैं, जो भी उनके सामने फेंका जाए वो कहते हैं सब फ्रॉड है, ये आवाज भी नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। और सैयद अनाम शाह आगे जिरगिच कह गया, जी ऑनलाइन ऑन टीवी से कह गया, उससे बात कर, कहते पैसे ले लिए होने, ये करता होना। मुर्शद अंदर कुरान जी हिफज कर रहे हैं, वो सारी दिहाड़ी जड़ा वो सुनिया नेटफ्लिक्स ते सीरीज देखदा पे अपनी। और मजे की गल है, 3 हफ्ते हो गए ना पीरनी ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਪੀਰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪੀਰਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ। चीमा साहब, ये सरकार इस तरह कंट्रीज नहीं चलते, इस तरह नहीं चलते जो जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं। इतने गंद जिन्ना चिर देखें आप, जब एक बाजू आपका कैंसर शुदा हो जाए, उसको आपकी दूसरी बॉडी को बचाने के लिए काटना पड़ता है उसको। ये कौन कटेगा? ये कौन कटेगा? कौन? मेरा मतलब इस पे ब्लीड कर बहुत बुरे तरीके से आज भी लूटा जा रहा है, बड़े बुरे तरीके, बहुत बुरे तरीके से, और इसके बारे में कोई भी सद्देबाब नहीं कर, कुछ भी नहीं कर रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें सदबाव तो कोई नहीं हो रहा। और ये जो इमरान वो जो शाह साहब ने जो बातें की हैं, जिस तरह निज़ाम चल रहा था मुल्क के अंदर कि वो हम वो जो है ना ये जलाने का और मतलब पहले तो हम मानते ही नहीं थे कि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें सबने नाकाम कर दिया, हमें ऑक्सफोर्ड वालों ने भी नाकाम कर दिया है, ऑक्सफोर्ड वालों ने हमें नाम नहीं दिया, उन्होंने जिन्होंने फतवा किया आपको। मैनहट्टन में फ्लैट लिए हैं उन्होंने भी नाकाम कर दिया है, हमें गामे माजे साजों ने भी नाकाम कर दिया है। ये सारे लोटी पे ही थे।
मॉरल्स को नहीं ना। जब मैंने आपको बताया चीमा साहब, जब आप किरदार साजी बंद कर दें, शराफत प्रमोट करना बंद कर दें, जब आप लूट को, प्रमोशन को प्रमोट करना शुरू कर दें, जब आप शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता भी देने में सोसाइटी निकार कर दे, तो उस पर क्या उसका करें, उसका क्या बताएंगे? वो आपकी बात बिल्कुल सच्ची है कि जब टीचर को रिश्ता ना दें और असिस्टेंट कमिश्नर को दें और थानेदार को, असिस्टेंट कमिश्नर तो बहुत बड़ी चीज है, सब इंस्पेक्टर ने रिश्ता दे रहे, उन्हें पता है देखो पैसे ताकत ते होगी ना, पैसे ते होंगे, टीचर तो भुखा मरदा है। चीमा साहब, जब आप एज ए सोसाइटी डिके हो जाए, आप कैंसर शुदा हो जाए, प्रमोशन छोड़ दें, शराफत की, इस्लाम की छोड़ें, इस्लाम को तो आपने हमेशा एज ए फॉरेन रिलीजन लिया, उसको तो समझने की कोशिश ही नहीं की, आपने उसकी फिलॉसफी को नहीं समझा, रिचुअल में फंस गए और फिर उस पर भी बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं आप। शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, सब की ड्रामा तो शुरू करता है। तो ये चीजें तो फिर बहुत बाद में आती है ना, जब आप उसके, आपने ना इस्लाम को समझने की कोशिश की, ना कौमियत को समझने की कोशिश की, ना एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की, एंड यू देन देखिए आपकी डेस्टिनेशन क्या है। मायूसी चीमा साहब, मायूसी। मैंने बताया मैं आज भी दुआ गो हूँ जिन दो लोगों के लिए, मैं मुसलसल दुआ गो हूँ कि खुदा उनको ताकत दे के वो पाकिस्तान जाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि हाफिज साहब और काजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, अल्लाह करे आप साहब जो हैं, क्योंकि इस वक्त भी मैं आज भी एक डिप्लोमेटिक गैदरिंग में था, तो वहाँ पे भी डिस्कशन हो रही थी क्या इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। इस सवाल पे भी अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ही उसको कर सकती है। और दूसरा जो है वो हाफिज साहब हैं, वो उनको लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, अफगानिस्तान है, इन्वेस्टमेंट लानी है, चीज़ें मैनेज करनी है। अल्लाह करे ये जो 65% यूथ है पाकिस्तान की, ये इसके लिए कोई उम्मीदें निकलें, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स लड़के जो हैं वो तो पढ़ने जा रहे हैं, और वैसे मैंने देखा हमारे स्टूडेंट्स भी उस रिपोर्ट में था, पाकिस्तानी भी लड़के जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये किहड़े ने जिहड़े पाकिस्तान से जा ये रहे हैं? चीमा साहब, वो पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। वो ये पढ़ना की, ये चीमा साहब वो तो मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं और क्या करते हैं। कोई चीज या तो यहाँ आते ही पहले पीआर लेते हैं, यहीं रहते हैं, ये तो कुछ नहीं। या फिर अगर वापस जाते हैं तो यहाँ फ्रॉड ही सीख के जाते हैं। या तो बताए ना, कोई पहली दफा थोड़ी आ रहे हैं, कोई टुटे भजे तो पुराने आ रहे ने। पाकिस्तान का की फायदा होना जो पढ़ के गए उन्होंने की कर लिया। सही कह रहे हैं तार साहब, ये जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको वहाँ पे, हमारे लिए तो वो भी अच्छी उम्मीद है, जाएं मेहनत करें, काम करें, वापस पाकिस्तान आएँ और मुल्क का नाम हमें हेल्प करें एक अच्छा मुल्क बनाने में, ताकि जिस जैसे भी हो, जो भी हो, एक जो है वो मुस्तकबिल हमारा अच्छा हो। तार साहब मैं तो कहता हूँ अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए कोशिश है। और कोशिश जो है वो करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच शाहिद तार साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर।